सिंह परिहार, डोडा के हमारे यहाँ प्रत्याशी हमारे भाई तेज सिंह राणा जी, रामबन के हमारे प्रत्याशी राकेश ठाकुर जी और किश्तवाड़ के हमारे प्रत्याशी हमारी छोटी बहन शगुन प्रधान जी और रैली के इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मनीष शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ पे आए हुए इस डोडा डिस्ट्रिक्ट के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मातृशक्ति सबको मेरा नमस्कार आभार। सबसे पहले तो आप सबको बधाई दूंगा, इतनी बड़ी संख्या में ये डोडा के इतिहास में पहली बार होगा कि इस स्टेडियम में इतनी ज्यादा संख्या में लोग हजारों की तादाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और नहीं है, मैं सिक्योरिटी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि लोग घर से लेके घर पर पैदल चल रहे हैं तो उनको भी यहाँ अंदर आने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में दो बार यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने यहाँ पे आए और ये 41 सालों के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री इस डोडा की सरजमीन पे आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो चुके हैं और काले चरण में डोडा हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट के चुनाव में कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर जीने का हमारा लक्ष्य होगा और विश्वास करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है। मुझे याद है 2012 में जब पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा था, यहाँ की जनवरी की भी बड़े कम संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में होते थे और डोडा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी को सबसे कमजोर पार्टी माना जाता था। लेकिन आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यस डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी के टेस्ट करे, वो डोडा हो, भदरवा हो, हमारा डोडा वेस्ट हो, किश्तवाड़ हो, पाडल हो, इंदरवाल हो, रंगपत हो, मनहर हो, ये 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ उस वक्त हमने लक्ष्य किया था कि फिर एक बार मोदी सरकार में और यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत के जाए, वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या है कि दिल्ली हुई हमारी है, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चला गया होगा और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आज जम्मू की सरकारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कश्मीर में भी आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले 3-4 दिन की गेम हेडक्वार्टर बचे हैं, हमने जाके अपने एरिया में, अपने गांव में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करवाना है और यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट से भारतीय जनता पार्टी की हसीने हैं, इनको जीतवाना है। जब अपोजिशन की अपनी बात करें एनसी कांग्रेस का, अब एनसी का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आप एनसी का अगर मैनिफेस्टो पढ़ेंगे वो धारा 370 वापस लाने की बात करते हैं। इस धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, खत्म कर दिया और उससे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी उसके मुंह लगा दी और आज एनसी के लोग ये कहते हैं कि हम इनको वापस लाए। पार्लियामेंट में केवल 3 एमपी, जहां 2/3 मिलना भी चाहिए
नहीं करता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हमने ये कहा कि सुरक्षा को खासकर इस चंद्रभागा में जोड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजनीति के दशक में जब हालात यहाँ पे खराब है, उस वक्त में कई पार्टी सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने हमारे यहाँ पे रक्षा की, जहाँ पे मीटिंग बनाई, मीटिंग में गठन किया, बनाए और यहाँ जोड़ा डिस्ट्रिक्ट से पलायन होने से लोगों को लगा। आज भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है, कुछ लोग यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मीटिंग को किए जा रहे हैं, मीटिंग का किए जा रहे हैं और ये जो पेड़ और अनपेड़ की जो बात है, अब अनपेड़ पेड़ हो जाएगा और हमारी प्रयास होगी कि नई मीटिंग का गठन यहाँ पर हो और जो यहाँ पर खत्म हुई है और उसमें आर्मी पुलिस के जवान और उसके साथ में मीटिंग के जवान ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी से रिकग्नाइज करती है और ये करना है तैयार है। 3 साल में विधायक रहा यहाँ जोड़ा के लोगों ने शुरुआत किया और असेंबली में जब डिबेट होती थी एमपी के लोग 30 सीट के वोट से थे, मीटिंग पर खत्म करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 25 एमएलए खड़े होंगे, ये कहते थे कि खत्म करने की बात नहीं, इनको और स्ट्रेंथन करने की बात होगी और मजबूत करने की बात होगी। यहाँ डेलीगेशन की बात है, डेलीगेशन वर्कर्स की बात है, राज्य के कितने कैसे लोग कांग्रेस के लोगों ने इस वक्त इनको साल में 2 बार ईद और दिवाली के दिन पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2014 में तो 9,000 का पर मंथ उनको मिलना शुरू हुआ और इस गवर्नमेंट को किया है कि इनको रेगुलाइज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी। मैं ये विश्वास और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देगी। उसने कहा जो मोदी जी ने कहा था 2014 में, मेरी सरकार गरीब को, मजदूर को, किसान को, महिलाओं को समर्पित होगी और पिछले 10 वर्ष में जो मोदी सरकार ने जो काम हुए हैं, आज गाँव में आप जाकर देख सकते हैं, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, आज डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से आज पीएमए के मकान 3-4 मकान आगे पंचायत में बन रहे हैं। आज राशन फ्री का गोल्डन कार्ड 5 लाख तक इलाज फ्री का और इस घोषणा पत्र में हमने संकल्प हुए उसे 7 लाख की गारंटी दी है। जो पेंशन कांग्रेस के टाइम से 200 का मिलता था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे 1,000 किया और सरकार बनते ही उसे 3,000 किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी।
नियमों में वर्तमान भारत हमारे हरकती डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और इस विशाल सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सिले सलाह मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने कम समय में इस चुनाव में बढ़ते तक अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा दिखा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपने घर के लिए, परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश में रहने वाले लोगों के लिए हर हमेशा चिंतित था, चिंतित है और चिंतित रहता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जरा आप 2014 से पहले के उस दौर को बढ़ाइए और 5 मिनट की खामोशी के बाद 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल को भी दोहराइए। देखिए कि हमारा देश कितनी तरक्की कर चुका है और उन लोगों के पास और कुछ नहीं है बल्कि कौन को पूरा करते हैं। कभी सियासी पंडित करते हैं, कभी सियासी मोदी करते हैं, लेकिन साथियों एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और इंशाअल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उसमें आपको हिस्सा लेना है और जम्मू कश्मीर का तकदीर का फैसला आपके हाथों में है। उनकी तकदीर बदलने वाली अगर है तो अल्लाह के बाद मोदी सरकार है और मैं आपको एक मोदी जी की उस सेना पर सवारी होने के नाते मोदी जी की नेता हूँ। इस मजबूत मंच से एक तो सुरक्षा की और दूसरी विकास की, बाकी किसी भी जवाब के वास्ते करेंगे नहीं है। साथियों आप ध्यान दें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक ही उसूल है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी रुका है, न कभी झुका है और न कभी बिका है। हम देश के नागरिक हैं, देश के सिपाही हैं, हम वतन में रह सकते हैं, लेकिन देश को किसी भी तरह का विवाद नहीं करने देंगे। यकीन मानिए, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना सब बराबर हैं और यकीन दावे हैं मुझे कि आज लोगों ने फैसला कर दिया है, लोगों ने मन बनाया है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब का भारतीय जनता पार्टी पर यकीन था, यकीन है और यकीन करेंगे। इसी के साथ मैं तमाम पीछे से आए हुए कार्यकर्ताओं का हृदय से एक बार फिर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और एक अपील करता हूँ कि आने वाली 18 तारीख को इंद्रवान का जो वो दूसरे नंबर पर है कमल का फूल, उसके सामने बटन दबा के डॉक्टर को दिलाए। शुक्रिया। धन्यवाद कार्यक्रम साहब। भारत माता की मोदी साहब उनको से हमारे पहुंच रहे हैं, उन्हें राकेश ठाकुर से अनुभव करूंगा से उम्मीद कराकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे मंच से विराजमान हमारे जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट साथ शर्मा जी, हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी, आए हुए हमारे जितेंद्र जी, जो 8 कैंडिडेट हमारे चुनाव रैली का स्वागत और ग्रहण करता हूँ।
नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अगर जम्मू कश्मीर से 370 से हटाया साथियों, आज जो विकास के काम पूरे तेजी से हो रहे हैं साथियों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है साथियों, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है साथियों। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आपने देखा कि उनसे छमने से पहले यहाँ पे हमारी चुनाव रैली में कितनी मिलती होती थी साथियों। अगर हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बनती साथियों, हम जितने भी चुनाव रैली के लोग, मैं रामन से बात करूं, कश्मीर का टोटा पटवा साथियों, अगर हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं होती साथियों, हम सारे लखन फुटबॉल होते साथियों। अगर बीबीसी अगर साथियों, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, अगर ऑटोमेटिक सरकार की साथियों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की थी साथियों। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली जो समस्या हमारे सामने काम हो रहे हैं, आने वाले नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे। आपने देखा जम्मू ड्रोन से हमेशा एक जम्मू ड्रोन से जितने भी उससे कहूंगा कि वो जल्द से जल्द आकर यहाँ पर अपनी बात रखे। श्रीमान सुरेश शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित नेतृत्व और डोडा की आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन के साथ साथ आशीर्वाद भी मिलेगा। हम सब धन्य हैं, हमने इस चंद्रभागा विभाग में जन्म लिया है और हम पूर्वी के भागीदार भी हैं। कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी मूल विचारधारा के घटक हैं, इसलिए हम पूर्वी के भागीदार भी हैं। मैं इस मंच से सबसे पहले तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस भारत माता के लिए, इस चंद्र भारत की रक्षा के लिए और